हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपनी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के साथ वृंदावन, मथुरा और आगरा टूर पर गई हुई थी। तो इसीलिए कुछ दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। कल सुबह ही 5:30 बजे अपनी फैमिली के साथ घर पर पहुंची हूँ। सफ़र और थकावट के कारण मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। आज वीडियो एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि वृंदावन ब्रिज भूमि की मिट्टी छूते ही आप तन मन से गदगद हो जाते हो। हर एक मिट्टी के कण में बांके बिहारी की छाप है। वृंदावन की गलियों में बांके बिहारी की बांसुरी की गूंज रही है आवाज़ है। मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जी, सफ़र की हमारी शुरुआत हो गई है। 6 तारीख की शाम को टेम्पो ट्रैवलर में बैठ गए हैं। हम 4 फैमिलीज़ हैं, 8 बड़े लोग और दो दो करके उनके 8 बच्चे। 16 मेंबर्स हैं, एक ड्राइवर और एक हेल्पर। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30-9 के बीच में। ये डिसाइड हुआ था कि एक टाइम का खाना चारों फैमिलीज़ अपने अपने घर से बना लाएंगे, क्योंकि 3 दिन का सफ़र है तो बाहर का ही खाना पीना है। कम से कम जो घर का खाना वो हेल्दी होता है, पौष्टिक होता है, वो एक बार तो खा ही लिया जाए। तो चारों फैमिलीज़ घर से ही डिनर के लिए खाना बनाकर ले आए थे। आलू मटर की सब्ज़ी, कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी और दाल और मिक्स वेज थी, चपातियाँ, पराठी। तो सभी बच्चे यही खाना खा रहे हैं। तो हम लोग 2 टेबल लगवाते थे, क्योंकि 16-17 मेंबर्स हो गए थे। तो एक टेबल पर तो सब लोग बैठ नहीं पाते थे, तो 2 टेबल लगवानी पड़ती थी। बच्चे इस टाइप बैठे हैं, जो बड़े हैं जेंट्स लोग वो दूसरी साइड पे बैठे हैं। तो सबको खाना सर्व किया गया, खाया पिया गया, हंसी मजाक मस्ती यहाँ पे चल रही है। बच्चों ने राइड्स भी लिए, उनको पकड़ के बैठाया गया खाना खाने के लिए। पहले तो जाते ही उन्होंने राइड्स लेने शुरू कर दिए। तो कहा गया कि पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद फिर राइड्स ले लेना। तो खाना खाने के बाद फिर उन्होंने राइड्स लिए और हम चल पड़े दोबारा अगले सफ़र के लिए, टेम्पो ट्रैवल में बैठने के लिए। तो कुछ ने चाय भी पी। फिर उसके बाद तकरीबन ये रोहतक रोड पर हवेली है, यहाँ पर मिलन दा ढाबा है। तो ड्राइवर और हेल्पर ने कहा कि हमको चाय पीनी है, थोड़ी सी रेस्ट करनी है, तो हमको थोड़ा सा वेट करनी पड़ेगी, यहाँ हम रुकते हैं। ये तकरीबन टाइम होगा 12:30-1 बजे का। तो यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। खाना तो किसी ने नहीं खाया, जिसको चाय पीने का मन था वो लोग चाय पी रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिज भूमि वृंदावन में। राधा रानी पैलेस ये हमारा होटल है, यहाँ पर हमने रूम बुक करा है। काफ़ी टाइम तक हम लोग बाहर ही टेम्पो ट्रैवलर में वेट कर रहे थे, क्योंकि छुट्टियां थी तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, बुकिंग नहीं मिल रही थी। तो देर के बाद, काफ़ी देर के बाद हमको रूम मिल गया। 3rd फ्लोर पर हमारा रूम है, क्योंकि हमको रूम चाहिए थे, बड़े रूम चाहिए थे और 4 फैमिली के हिसाब से 4 रूम चाहिए थे। तो उसी हिसाब से सब कुछ करते हुए काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन फाइनली हम सबको रूम अच्छे वाले मिल ही गए। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लिफ्ट के थ्रू। तो क्योंकि जब भी हम सफ़र करते हैं, जब बाहर घूमने फिरने जाते हैं, तो होटल तो अच्छा ही होना चाहिए। अदरवाइज़ जब घूम कर आते हैं तो फिर थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है। तो चारों फैमिलीज़ को एक-एक रूम मिल गया है। ये मेरा रूम है, यहीं पर अभी सामान बिखरा हुआ है, मैंने सेटिंग नहीं करी। सोचा पहले थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद ही फिर इसको सेटिंग करती हूँ, क्योंकि थक सारे ही गए थे। आते ही बस सब लोग बिस्तर पे ही लेट गए। एक साथ ही अटैच बाथरूम है ये। ये है सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम मेरी सिस्टर का है। अद्विका मुझसे फ़ोन मांग रही है कि मुझे फ़ोन दे दो, मैं भी चलाऊंगी ये। तो ये है यहाँ पे डाइनिंग टेबल और सामने व्यू है ये बालकोनी का। एक अटैच यहाँ पर बालकोनी भी है, एक कॉमन बालकोनी है। और एक यहाँ किचन दी, किचन में कोई कुक टॉप वगैरह नहीं है, बस एक शेल्फ थी। एक 3rd बेडरूम है। तो यहाँ पर भी फैमिली फ्रेंड है। तो भैया तो थक हार के लेट गए हैं, क्योंकि रेस्टलेस हो गए, सारी रात सोए नहीं। बैठ के ही बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इसके साथ है अटैच बालकोनी। एक 4th बेडरूम है, उसमें भी फैमिली है। तो 2 घंटे हम रेस्ट करने के बाद चल पड़े बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो ऑटोज़ भी हम लोगों को 2 ही लेने पड़ते थे, क्योंकि सारे फैमिलीज़ फिर एडजस्ट नहीं हो पाती थी। तो पहले बच्चों को बिठा दिया, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तकरीबन ये टाइम है 10 बजे का। तो यहाँ पर हम लोग पैदल ही चलने लगे हैं। अद्विका बैठी है कंधे पर
तो छोटे बच्चों को अच्छा है ना, उनको तो चलना नहीं होता है। फाइनली हमको भी एक ऑटो मिल गया, तो ऑटो में बैठ गए हम लोग। जैसे ही आप लोग वृंदावन पहुंचोगे ना, तो चारों तरफ से आपके कानों में बस राधे राधे की गूंज ही उठती है। कोई भी वहां पर राधे राधे कह के ही बात करता है। शुरुआत भी राधे राधे और एंड भी राधे राधे से ही होती है। तो जब भी आपको वक्त मिले तो वृंदावन ब्रिज भूमि को जरूर नतमस्तक होकर आए। बस थोड़ा सा अपना छुट्टियों का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग छुट्टियों में गए थे तो बहुत ज़्यादा संगत वहाँ मिली, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया बच्चों के साथ। अदरवाइज अगर आप बड़े लोग हों तो आराम से दर्शन कर सकते हो। तो हम पहुँच गए हैं, यहाँ से आगे ऑटो नहीं जाते, तो यहाँ का जो सफ़र है हमको पैदल ही करना पड़ता है। संगत छुट्टियों के कारण बहुत ज़्यादा उमड़ कर आई हुई थी और धूप भी बहुत तेज़ थी, तो इसके कारण ही थोड़ा सा हमारा सफ़र थोड़ा डिसकंफर्टेबल हो गया। नहीं तो ब्रजभूमि पहुँचते ही मन गदगद हो जाता है। यही मन करता है कि बस यहीं पर ही बस जाएँ, बस सारी दुनियादारी छोड़ जाएँ। तो ये थोड़ा सा व्यू देखिए, यहाँ पर देख के ही ना थोड़ा सा रूहानियत हो जाती है। धार्मिक मन में जो भाव उठते हैं ना, तो वही आपको मन को पुलकित कर देते हैं। तो ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो जब मैं वीडियोस में देखी तो मुझे और अच्छा लगा। ये देखिए संगत बहुत ज़्यादा उमड़ कर आई है, पता नहीं छुट्टियों के कारण। तो इतनी ज़्यादा भीड़ में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने कह दिया कि हम लोग नहीं जाएँगे, तो हम लोग भी उनके साथ ही वापस हो लिए। तो पहुँच गए यमुना घाट पर। यहाँ बच्चों ने लेमन सोडा, कुछ चिल्ड थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स ली, थोड़ा-सा उनको रिफ्रेशिंग फ़ील करवाया गया, उनको बोटिंग करवाई गई, तो थोड़ा उनको रिफ्रेशिंग फ़ील होने लग गया। तो कोई बात नहीं, बांके बिहारी जी के दर्शन तो हम शाम को भी कर लेंगे। उनको भी थोड़ा कंफर्टेबल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी भगवान का ही रूप है। अगर उन्हें कोई परेशान करके भगवान जी के दर्शन करे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग सब बैठ गए हैं, थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा लाइन सिस्टम नहीं है, और लाइन सिस्टम ना होने के कारण थोड़ा-सा वहाँ धक्के वाला सिस्टम चलता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील होती है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर बोटिंग। तो बोटिंग के बाद सीधा हम लोग चले गए हैं होटल, वहाँ पर रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद सोचा गया कि शाम को 5:30-6 बजे दर्शन हो जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि वहाँ भीड़ कम हो जाएगी। तो ये फीमेल ड्राइवर है, ये कह रही थी मेरी मौसी भी लुधियाना में रहती हैं, तो आप मुझे अपने ब्लॉग में ले लें, तो मैं उनको वीडियो दिखाऊंगी तो मुझे देखकर खुश हो जाएंगी, तभी उनको मैंने इसमें शूट कर लिया है। टाइम तो ये 6 बजे का है, लेकिन यहाँ देखिए दोबारा फिर भीड़ हमको उतनी ही मिली, उतनी ही संगत हमको मिली। बच्चों ने हमारा पूरा अच्छे से साथ दिया, 100-200 मीटर तक वो चलते गए, लेकिन इतनी ज़्यादा संगत में उनको सफोकेशन होने लग गई, तो उन्होंने कह दिया कि हमसे आगे नहीं जाया जाएगा। तो इस सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गया था, लेकिन पता नहीं संगत की जो भीड़ है नहीं कंट्रोल कर पाए। तो वहाँ से हम वापस आए, तो पहुँचे, सारा दिन हमको बांके बिहारी जी नहीं मिले, तो हम पहुँच गए जी इस्कॉन टेम्पल। सोचा गया तो यहीं पहुँच जाते हैं, यहीं उनके दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा संगत थी, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन किसी तरीके से बच्चों को मनाकर कि यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, थोड़ा यहाँ वहाँ से यहाँ पर इतना धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, तो लेकिन यहाँ पर हम पहुँच ही गए। बच्चों को भी अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके, तो सब लोगों ने फोटोग्राफ्स भी कराई, मैंने कुछ अपनी रिकॉर्डिंग करी आप लोगों के लिए, कि जो लोग तो गए हैं उन्होंने तो लाइव देखा होगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, जो नहीं देख पाए हैं, तो वो थोड़ी इसकी इस्कॉन टेम्पल की झलकियाँ देख लें। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही मन लगता है यहाँ पर आकर।
के बाद हम लोग पहुँच गए खाना खाने के लिए। पूरे वृंदावन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ये डिसाइड किया कि जो घर की लेडीज़ हैं वही बांके बिहारी दर्शन कर लेंगे। जिस हिसाब का यहाँ पर सिस्टम है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो हम लोग सुबह-सुबह निकल गए हैं 6 बजे। ये हैं बांके बिहारी जी। 7:20 पर बांके बिहारी जी के कपाट खुल गए थे। हम लोग 6 बजे के खड़े 7:20 तक खड़े ही रहे थे। कोई बैठने का सिस्टम नहीं है। वहाँ बांके बिहारी दर्शन किए गए और वापस आके सबको प्रसाद दिया। फिर हम निकल पड़े मथुरा के लिए। रास्ते में ये है माँ दुर्गा जी की मूर्ति, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है वैष्णो देवी धाम, तो इसको भी मैंने शूट कर लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था माँ दुर्गा जी के दर्शन करके। सोचा था कि यहाँ रुक कर अंदर भी जाते हैं, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंदर नहीं जा सकते थे हम लोग, तो बाहर से ही मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे जी गोकुल नगरी, वो है हमारे कान्हा जी की जन्मभूमि। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल गोकुल नगरी में। तो ये है हमारे कान्हा बाल गोपाल जी का, यो उनके जो मनपसंद जो बचपन के दोस्त रहे हैं, ये जो छोटे छोटे जानवर जो ये हिरन हैं, तो इन्हीं के साथ बचपन में हमारे बाल गोपाल जी खेलते रहे थे। तो बच्चों ने यहाँ पर दाना खिलाया है। परी तो यहाँ हाथ से ही दाना खिला रही। दीक्षिता का भी मन कर रहा था कि हाथ में रख के ही इनको दाना खिलाऊं, लेकिन वो डर रही थी, तो उसने कहा एक बारी कोशिश तो करी, लेकिन दाने बस वहीं रख दिए। तो बच्चों ने कहा यहाँ पर हम लोग सारे बारी बारी दाना खिलाएंगे। तो बच्चों ने कुछ अपनी पिक्स क्लिक करी हैं। यहाँ पे ग्रुप फोटो हो रही है। इतने फैमिली लोग हम लोग गए थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये एक तरह का वो जन्मभूमि है, वो जगह है जहाँ पर हमारे बाल गोपाल जी अपने गोपालों के साथ वहाँ पर खेलते थे। तो अंदर भी बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं पीछे की जगह, जहाँ पर मट्टी है उस हमारे बाल गोपाल की, जिस मट्टी में हमारे बाल गोपाल जी गोपालों के साथ क्रीड़ा करते थे। तो यहाँ पर सब लोगों ने उस मिट्टी को अपने ऊपर डाला, नतमस्तक हुए, अपने शरीर पर मला और अच्छे से। यार मिट्टी बिल्कुल भी आपके लगती नहीं थी। कई लोगों ने तो डंडौत भी करी। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बच्चे पूरा इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगा रहे थे, बालों में लगा रहे थे। तो यहीं पर हमारे बाल गोपाल जी क्रीड़ा करते थे। तो जितना हो सके इस मिट्टी को छू लें, तो अपने शरीर पर धारण कर लें, उनका आशीर्वाद ले लें। बड़े भी, बच्चे भी, हम लोग भी, सब लोग ही यहाँ पर मिट्टी में लोट-पोट होए जा रहे हैं। पता नहीं ये हमारे बाल गोपाल की लीला है कि किसी को ये बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा। कई लोग डंडौत भी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। थोड़ा एज के कारण उनको प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इसीलिए उनको फैमिली वाले उठा के लेके जा रहे हैं। तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे दिखा ये संस्कृत विद्यालय। जो संस्कृत विद्यालय के जो छात्र हैं इस वेशभूषा में शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। उसके बाद आगे हम पहुंचे अन्नपूर्णा भंडार में। यहाँ पर फ्री का लंगर दिया जाता है। जो भक्तजन चढ़ावा चढ़ाते हैं उसी से ही ये अन्नपूर्णा भंडार चलते हैं। यहाँ पर खुद ही बर्तनों को धुलना होता है। और यहाँ पर जो अन्नपूर्णा भंडार में जो खाना मिलता है वो होता है कढ़ी चावल, पेठे की सब्जी और खिचड़ी। तो खाना खाकर सब लोग पंगत में ही ऐसे बैठकर उसके बाद बर्तन को धुलकर वहाँ रख जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे थोड़ी दूर पहुँचे वासुदेव द्वार। यहाँ पर जहाँ जो हमारे देवकी नंदन वासुदेव नंदन जो हमारे कान्हा जी थे, उनके जन्म के बाद जब वो नदी पार करके यशोदा मैया की
गोद में डालने गए तो ये वो वाला स्थान है, तपोभूमि है वो। तो यहाँ पर पंडित जी हमारे माथे पर लगा रहे हैं चंदन का तिलक। बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है इस तिलक से। तो रास्ते में ही हमको पंडित जी मिल गए थे, उन्होंने राधे हमको राधे। गाइड किया कि कहाँ-कहाँ जाना है, किस-किस जगह की क्या-क्या महत्ता है, वही बता रहे हैं, क्योंकि आम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, जो लोकल होते हैं वो बताते हैं। यहाँ पर हमको कहा गया था कि आपने लेनी है फूलों की माला जो जोड़े में है, तो सबने फूलों की माला ली और कटोरी में दिए फूल। यहाँ पर वो बता रहे हैं, यहाँ पर वासुदेव जी हमारे कान्हा जी को लेके जा रहे हैं यशोदा मैया की गोद में डालने के लिए। तो उसी का ही ये सारा कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। ये है तपोभूमि, यहाँ पर जहाँ वासुदेव जी ने तप किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी, उसी के कारण बारी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो जैसे-जैसे सबकी बारी आई जाएगी, वो लोग अंदर जाए जाएँगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो तब तक भजन भी गाए जा रहे हैं और प्रवचन भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम शाम को तकरीबन 6 बजे पहुँचे गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सारी जगह दुकानें होंगी, कुछ भी हो, गेस्ट हाउस होगा, यहाँ पर राधा रानी, ब्रिजवासी मिठाई वाला, ऐसे ही नाम लिखे मिलेंगे। ये है मुकुट मानसी गंगा, यहीं से हमने शुरू करी अपनी परिक्रमा करने। कई लोग डंडौत से कर रहे थे। तो हम लोग बच्चों के कारण अपनी परिक्रमा ऑटो से ही करेंगे। लगभग गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है। तो कई लोग डंडौत से करते हैं, कई पैदल यात्रा करते हैं। जैसे ही आपके मन में भाव है वो आप वैसे कर सकते हो। तो लेकिन अगर आपने पैदल यात्रा करनी या डंडौत से करनी है परिक्रमा, तो आपको काफ़ी दिन चाहिए। पूरे वृंदावन में देखा जाए तो 5100 मंदिर हैं, जो कि आपको 2 या 3 दिन में आप नहीं देख पाओगे। उसके लिए आपको 10 से 15 दिन चाहिए, तभी आप सारे ही दर्शनीय मंदिरों को देख सकते हो। हम लोग मेन मंदिर ही गए थे। तो रास्ते में ही हमको राजस्थान की तरफ से आया हुआ क्लब मिला, तो इन्होंने पिंक कलर का वेशभूषा धारण करी हुई। तो बांके बिहारी के भजन गाते हुए ये लोग सब लोग अपनी पैदल यात्रा कर रहे थे। साथ में इनकी ऑटो भी था, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटो में भी बैठ जाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर लिया। रास्ते में आया श्री मंदिर पोंचुरी वाला, तो यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन करे। मैंने आपको बताया कि वृंदावन जो भूमि है वो मंदिरों से भरी हुई है। बहुत ज़्यादा मंदिर है, आपको अगर समय है आपके पास तो सारे ही मंदिर आप जा सकते हो। तो रास्ते में ये आया एक दर्शनीय स्थल, ये मंदिर नहीं था लेकिन इसकी लाइटनिंग बहुत अच्छी लग रही थी, हम वहाँ पर रुक गए। उसके बाद एक और मंदिर आया, तो यहाँ पर मानसी गंगा का, तो हमने यहाँ भी दर्शन करना का सोचा। तो सब लोग यहाँ पर पहले स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर अंदर जाके बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार देखा था, तो मैंने इसको अच्छा लगा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद आए, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था, तो हमने चाय पी। उसके बाद पहुँचे 10 बजे यहाँ पर राधिका स्वीट्स में, तो खाना खाने के लिए। तो खाना तो सबने नहीं खाया, किसी ने कुछ ऑर्डर, किसी ने अपने कचौड़ी, किसी ने डोसा, पाव भाजी और ऐसी खा चीज़ें लो। अपनी ऑर्डर करी। बच्चों ने ये खाया, बड़ों ने अपना खाना खाया, मैंने अपनी चाय पी। पीने के बाद पहुँच गए होटल, जो हम लोग शॉपिंग करते थे। तो किसी के पास कोई सामान होता था, किसी का इकट्ठे हुआ था, तो हमने वहाँ जाकर अपना-अपना सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ताकि पैकिंग हो सके। तो थर्ड डे हम लोग निकल चुके हैं जी आगे प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। प्रेम मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे आगरा। तो सुबह-सुबह का ये टाइम है, तकरीबन साढ़े 6 पहुँच गए प्रेम मंदिर, लेकिन जाके पता चला कि हमको इसके कपाट खोलते हैं 8 बजे। तो यहाँ भी संगत उमड़ कर आई हुई है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करा, जो बाहर थोड़ी-सी शॉपिंग करी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं वहाँ से क्या-क्या कुछ खरीद कर लाई हूँ। तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं था कि आपके साथ शेयर करूँ, ऑलरेडी ही मेरी वीडियोज़ लेट हो गई थी। तो चीज़ें यहाँ की बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छी हैं और आपको काफ़ी वैरायटी में मिलती हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ से खरीद ही लिया था। तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा बोर होने लग गए थे, तो उनको कहा गया कि थोड़ी-सी पिक्स ही क्लिक कर लो, थोड़ा-सा आपका टाइम स्पेंड होएगा। कपाट खुले तो हम लोग चले गए अंदर। तो बहुत ही अच्छा ये मंदिर बना हुआ है। कृष्ण भगवान जी की बाल रूप की जो क्रीड़ाएँ हैं, उनको यहाँ बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया। उनके जीवन पर आधारित जितनी भी गतिविधियाँ हैं, उनकी गोपियों के संग रासलीला को प्रस्तुत किया गया है।
प्रेम मंदिर देखने के बाद हम चल पड़े हैं आगरा के लिए। आगरा यहाँ से लगभग है 68 किलोमीटर दूर, तो वहाँ हम जाएँगे ताजमहल। तो आगरा में जी मैं बता दूँ, पंछी दाल मोठ की यहाँ पर 4 दुकानें हैं, जहाँ से आपको अच्छी वाली आगरे की जो फ़ेमस मिठाई है पेठा और दाल मोठ मिलेगा। तो आप पता करके जाएँ कि कहाँ से आपको ये दाल मोठ और फ़ेमस मिठाई पेठे की मिलेगी। तो सबसे पहले सोचा गया कि बच्चों को थोड़ा-सा नाश्ता करवा दें। तो नाश्ता करवाने के बाद जो अगरा सफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले होती है रजिस्ट्रेशन। जो 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनकी जो टिकट है वो कॉस्ट फ्री होती है, बिल्कुल टिकट नहीं पे करनी पड़ती है। बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करवानी पड़ती। यहाँ पर ही इन्होंने क्लॉक लगाए हुए थे, न्यू दिल्ली, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क के। तो अलग-अलग वॉचेस पर उनकी डेस्टिनेशन के टाइम शो हो रहे, तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड करा। तो बच्चों ने सिंपल दाल फुल्का खाया, बड़ों ने भी दाल फुल्का ही खाया। हम अवॉइड करते हैं बाहर का जो फ्राइड खाना होता है। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, सबको ही कैप्स खरीदी गई। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज ताजमहल। तो सभी की ख्वाहिश होती है कि ताजमहल ज़रूर एक बार देखा जाए। तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी मनपसंद करी पिक्स क्लिक, और उसके बाद सोचा गया कि थोड़ा सा और ताजमहल को अपने करीबी से देखा जाए। पहले तो बच्चों ने कर दिया था मना कि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन उनको समझा बुझाकर आगे ले जाया गया। लेकिन ऊपर वो लोग नहीं आए, तो ऊपर मैं और कुछ बड़े लोग हमारे साथ आ गए थे, वहीं हम लोग देख रहे हैं। तो संगमरमर को मैंने टच करके देखा, तो ये काफ़ी पुराना है। तो सेंचुरीज़ पुराना, ये बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसको मैंने और पास से देखा तो अंदर तो कुछ नहीं था। यहाँ का फर्श डिज़ाइनिंग बनी हुई है। उस टाइम भी देखो कितना अच्छा आर्किटेक्चर रहा होगा, कि कितनी अच्छी क्वालिटी वाला और अच्छे डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। तो अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस टाइम भी लोगों के टैलेंट में कमी बिल्कुल नहीं थी। ये हम इस चीज़ को देखकर मान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर पहुँच। ताजमहल देखने के बाद हम यहीं पर अपने सफ़र पर लगाते हैं विराम। तो इसके बाद हम करेंगे घर वापसी। इसके बाद का मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और तबीयत खराब हो गई थी।